हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भील आंदोलन में कल हमने गोविंद गिरी जो भगत आंदोलन, गोविंद गिरी और बीच में ग आ रहा था। आज हम लेंगे भोमट आंदोलन, यानी बीच में म आ रहा है और भोमट आंदोलन आते ही मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन भी इन्होंने शुरू करा था, मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों में सामाजिक सुधार के लिए क्या क्या काम किया, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज। या तो नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना दोस्तों। 10-10 मिनट के लिए टॉपिक और आप 10 मिनट में सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, और अगर बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब किया करो। भोमट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो दोस्तों ये भोमट शब्द जो बना था भील से बना था। और जो एक ही आंदोलन है, भगत आंदोलन है, भोमट आंदोलन है, ये वागड़ क्षेत्र में फैला था और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों अपने भील रहते थे। और इन्हीं भीलों में सामाजिक सुधार के लिए मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु आगे आए थे दोस्तों। तो पूरी की पूरी बात करेंगे हम। भीलों में सामाजिक सुधार और एकता के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भीलों में देखना, सामाजिक सुधार और एकता शब्द आया तो एक ही आंदोलन हो जाएगा। भीलों में सामाजिक सुधार और एकता लाने के लिए एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ओके, भोमट आंदोलन किस क्षेत्र में चला था दोस्तों? भोमट आंदोलन देखना, वागड़ शब्द आ जाएगा, वागड़ में आ जाएगा। तो जो भोमट देखना, भोमट शब्द है ये वागड़ और मेवाड़ दोनों के लिए, लेकिन भोमट आंदोलन स्पेशल जो चला था डूंगरपुर बांसवाड़ा में, इसलिए वागड़ क्षेत्र। और वागड़ किसको कहेंगे हम? डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगड़ है यहाँ पर शुरू हो जाएगा, मेवाड़ उदयपुर में, ये सबको देवड़ा वाटी सिरोही में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये ध्यान रखना दोस्तों। चौथा प्रश्न दोस्तों, भोमट एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। इनके ये ओसवाल जैन थे, मेवाड़ के झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर काम करते थे। 1886 में कोलियारी झाड़ोल में इनका जन्म हुआ था। झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पिता का नाम नंदलाल था, माता केसरबाई और पत्नी का नाम लहरीबाई था दोस्तों। एक ही आंदोलन और भोमट आंदोलन उन्होंने शुरुआत जो की थी 1917 में की थी दोस्तों। और बिजोलिया आंदोलन किसार से प्रभावित होकर ये इन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले जो इन्होंने पहाड़ी एरिया से किया था, तो 1917 में सबसे पहले इन्होंने पहाड़ा जागीर के भीलों का आंदोलन की शुरुआत की थी। 1918 में जब पहाड़ा जागीर के भीलों की मान ली महाराणा फतेह सिंह द्वारा, तब उन्होंने मादड़ी क्षेत्र के भीलों को आंदोलन के लिए 1921 में प्रेरित किया और वहाँ पर यह शुरू हुआ। और जिसकी शुरुआत होती है 1921 में दोस्तों मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ से, जहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को इकट्ठे हुए, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है दोस्तों। ये था मोतीलाल तेजावत का जन्म शब्द आ गया दोस्तों, प्रश्न आ गया। कोलियारी में हुआ था 1886, जो झाड़ोल ठिकाने के अंदर आता था। और ओसवाल जैन थे, पिता का नाम नंदलाल, माता केसरबाई, पत्नी लहरीबाई दोस्तों। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल पद में किस पद पर थे? तो दोस्तों कामदार के पद थे। ओके, 7वां प्रश्न दोस्तों, एक ही आंदोलन में भोमट आंदोलन का प्रारंभ किस जगह से हुआ था? तो देखना, मैंने सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको मातृकुंडिया शब्द नहीं और इससे पहले आए तो पहाड़ा जागीर, और पहाड़ा जागीर नहीं हो तो मादड़ी। देखना, सबसे पहले 1917 में पहाड़ा जागीर, 1918 में अपने ये मादड़ी, और 1921 से व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ था वो मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ दोस्तों। 8 मेवाड़ का हरिद्वार दोस्तों, मातृकुंडिया को ही मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाए। और इसी जगह पर एक मंदिर भी है दोस्तों, जगत का मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी पुकारा जाता दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता, प्रश्न यही आ गया, मातृकुंडिया का मेला कब भरता? वैशाख पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि बुद्ध को इस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। पीपल पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे और इस दिन पीपल की पूजा की जाती दोस्तों। तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा, किसी भी रूप में पूछे मातृकुंडिया का मेला, इन 3 ऑप्शन से बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न दोस्तों, भीलों ने महाराणा फतेह सिंह के सामने मेवाड़ की पुकार। देखना, मातृकुंडिया में जब ये लोग इकट्ठे हो गए तो पुकार नामक एक पत्र तैयार किया, उसमें 21 मांगे रखी गई, जिसमें से महाराणा फतेह सिंह कितनी मांगते हैं कितनी नहीं मानते, आगे प्रश्न ले रखा। 11वां, मोतीलाल तेजावत के मेवाड़ की पुकार में कितनी मांगे महाराणा फतेह सिंह द्वारा मान ली गई? तो 18 दोस्तों मांगे इनकी मान ली गई, 3 नहीं मांगे थी। कौन सी नहीं मानी थी, आगे प्रश्न मैंने ले रखा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत की, महाराणा फतेह सिंह की कौन कौन सी मांगे नहीं मानी थी? वनों से लकड़ी कटाई नहीं होगी, 2 नहीं मांगे थे, 3 नहीं मांगे थे, आगे प्रश्न मैंने ले रखा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत की, महाराणा फतेह सिंह की कौन कौन सी मांगे नहीं मानी थी? वनों से लकड़ी कटाई नहीं होगी,
दोस्तों बैठ बेकार करनी होगी, सुअरों को तुम जंगल में नहीं मार सकते। ये तीनों मांगे महाराणा फतेह सिंह ने नहीं मानी थी। लकड़ी काटना दोस्तों व्यवस्थित बात कि आप लकड़ी नहीं काट सकते। बैठ बेकार से जरूर मैं सहमत था, सुअर एक जंतु को नहीं मार सकते दोस्तों। तो ये इनकी 3 मांगों को नहीं माना था दोस्तों। 13वां प्रश्न, नीमड़ा हत्याकांड। दोस्तों ये गुजरात में है नीमड़ा, और वहाँ पर मोतीलाल तेजावत जब ये अपनी 21 मांगों को पिछोला के किनारे पर महाराणा मेवाड़ को पत्र सौंपने गए, तो महाराणा मेवाड़ ने जब 3 मांगे नहीं मानी तो उन्होंने आंदोलन और तेज कर दिया। तो ये वहाँ से भागकर गुजरात चले गए और वहीं पर नीमड़ा में भीलों को इकट्ठा किया, और वहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जो 7 मार्च 1922 को थे। नीमड़ा दोस्तों मेवाड़ के अंदर नहीं है, गुजरात के अंदर है। 14वां प्रश्न दोस्तों, नीमड़ा हत्याकांड में मेजर सर्टन द्वारा अंजाम दिया गया वर्तमान में किस राज्य में? दोस्तों नीमड़ा किस राज्य में? तो गुजरात में। मैंने इसमें बात कर दी है आपको। 15वां प्रश्न, नीमड़ा हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? नीमड़ा हत्याकांड में दोस्तों 1200 मारे गए थे। ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी पर 1500 लोग मारे गए थे, जो मैंने गोविंद गिरी के आंदोलन से था दोस्तों। 16वां, सिरोही। देखना, जब मेवाड़ से ये इनको निकाल दिया गया तो इस सिरोही में जो भील थे उनका नेतृत्व करने के लिए, तो सिरोही में एक ही आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य सही ने? भीलों ने तिल पर टैक्स देना बंद कर दिया, बिल्कुल मोतीलाल के कहने से बंद कर दिया। भीलों ने आबू रोड व अंबाजी मार्ग पर निगरानी से मना कर दिया, बिल्कुल लूटपाट ज़्यादा होती, इन्होंने काम नहीं करेंगे। सिरोही में भीलों के साथ गरासियों ने भी एक ही आंदोलन में भाग लिया था। एब्सोल्युटली राइट। सिरोही में एक ही आंदोलन में मोतीलाल तेजावत भाग नहीं दोस्तों, भाग लिया था, तो ये गलत है दोस्तों। ओके, सिरोही में पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया था, पाल, बालोलिया, भूला, इन तीनों जगह पर, जिसका आगे मैंने प्रश्न ले रखा। 17वां प्रश्न, भीलों का मसीहा या बावजी किसे कहा जाता? दोस्तों भीलों में सामाजिक सुधार एकता के लिए तो मोतीलाल तेजावत ने कहा था, हालांकि गोविंद गुरु ने भी कहा था, लेकिन मसीहा और बावजी मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता। 18, हाकिम और हुक्म नहीं चलेगा था, ये मोतीलाल तेजावत ने कहा था महाराणा फतेह सिंह के कि भीलों के ऊपर अब हाकिम और हुक्म नहीं चलेगा। ये नारा दोस्तों लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन पूछा गया। 19, वनवासी संघ की स्थापना दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने ही की थी, भीलों में सामाजिक सुधार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनमें और विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा यदि ऑप्शन नहीं है तो मोतीलाल तेजावत को ही राइट करना है, यही ऑप्शन है आपके पास। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने का कितने रुपए का इनाम रखा? जब मेवाड़ में जब 21 मांगे रखी, 3 मांगे नहीं मानी, तो मोतीलाल तेजावत नहीं माने और आंदोलन तेज करने का प्रण कर लिया, तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर की सूचना, गुप्त सूचना जो भी देगा उसे 500 रुपये का इनाम। और उस समय दोस्तों 500 रुपये आज के 5 लाख या 25 लाख के बराबर थे। चांदी के सिक्के चलते थे उस समय। सिरोही में एक ही आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर पुलिस की गोलीबारी हुई थी? पिछवाड़ द्वारा, पाल पर मारे गए भील, सियावा में मारे गए, और बालोलिया और भूला, इन 4 स्थानों पर मारे गए। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों 1-2 मिनट के लिए रोक के मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बालोलिया भूला हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलीबारी की थी? दोस्तों प्रिचौड़। ये वही प्रिचौड़ है जिन्होंने 1857 की क्रांति में राजस्थान में सैनिक विद्रोह ठहराया था दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने किस जगह पर आत्मसमर्पण किया था? मोतीलाल तेजावत ने खेड़ बर्मा गुजरात में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद इनको किस जेल में, तो उस संबंधित जेल का प्रश्न मैंने ले रखा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत को किस जेल में रखा गया था दोस्तों? कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था। ये जेल वाले प्रश्न अच्छे से याद रहे। गोविंद गुरु को अहमदाबाद में, ठीक है, इनको यहाँ पर। बालोलिया भूला हत्याकांड जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने दोस्तों तो राम नारायण चौधरी और सत्य भक्त की एक कमेटी बनाई थी राजस्थान सेवा के तहत, और इसको जांच आयोग के लिए बैठा था। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बालोलिया व भूला हत्याकांड का राजस्थान के किस समाचार में सचित्र प्रकाशन हुआ था दोस्तों? तरुण राजस्थान में, तरुण राजस्थान में। ओके दोस्तों, 28वां प्रश्न, 1921 में मातृकुंडिया सम्मेलन में मोतीलाल तेजावत के साथ किस जाट नेता ने भी भाग लिया था और उसने सभी जाटों को इसमें बुलाया था? वो थे गोकुल जाट। और जाट सम्मेलन राजस्थान में सबसे पहले 1818 में इसी जगह पर हुआ था दोस्तों। ये मेरा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अगर मोतीलाल तेजावत से संबंधित सारे प्रश्न आपके लिए, या आपके बिल्कुल कॉम्पिटिशन में कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।